स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की कि लास्ट 6 मंथ में इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी इंप्रेसिव है, पॉजिटिव न्यूज है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया ने इस ग्रोथ रेट को कैसे अचीव किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो जब भी इंडियन इकोनॉमी की बात आती है ना, तो यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि इंडिया इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.5% या 6.7%। इस ब्रैकेट के अंडर अंडर क्या करेगी इंडियन इकोनॉमी, ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। लेकिन यहाँ पे जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो सारी की सारी फेल हो चुकी है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही इंप्रेसिव यहाँ पे ग्रोथ रेट शो करी है, विच इज 8.4% इन थर्ड क्वार्टर। ठीक है, हमारे जो है 12 महीने के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसके अंदर जो थर्ड क्वार्टर है, जो कि आपका कहां से माना जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली इंडिया ने 8.4% की ग्रोथ रेट अचीव करी है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की सेम पीरियड के अंदर, यानी कि थर्ड क्वार्टर के अंदर हम 4.3% पे थे, और इस साल यानी 2024 के अंदर जो है हम कहां पर है, हम यहां पर है 8.4% पे। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, विच इज रियली रियली गुड फिगर। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना मतलब इंप्रेसिव या फिर इतना एक्साइटेड क्यों है हम लोग, तो देखो यहाँ पे जितने भी G7 नेशन है ना, G7 नेशन में आपका कौन कौन आ जाता है, यूके एंड जापान भी आता है। तो ये दोनों की दोनों कंट्रीज है ना रिसेशन में जा रही हैं इस वक्त। इनके जो लास्ट 6 मंथ के अगर आप देखोगे ग्रोथ रेट, तो ये नेगेटिवली शो कर रहे हैं। अब अगर इतने बड़े बड़े नेशन जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहे हैं, और उस टाइम पे इंडिया इमर्ज करके सामने आ रहा है और अपनी ग्रोथ रेट दिखा रहा है, विच इज एक्सट्रीमली गुड, तो यहाँ पे एक काफी काबिलियत तारीफ जो है यहाँ पे बात बनती है। और ये जो चीज है ना वो इतनी बड़ी है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अंदर इंडिया ने बहुत ही इंप्रेसिव जो है 8.4% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, जो शो करता है इंडिया की स्ट्रेंथ की, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल की। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दौर है वो रिसेशन का है। और सिर्फ देखो ये नहीं है कि यहाँ पे केवल यूके एंड जापान ही जो है यहाँ पे रिसेशन में जा रहे हैं, बल्कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 दूसरे अलग नेशन है, 18 दूसरे देश भी हैं जो यहाँ पे रिसेशन में जा सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इनके अंदर देखो, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 0.3% माइनस 0.3% माइनस 0.8% जापान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना वो इतना कम है कि इसको वैसे रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल 6 मंथ के लिए हम बात करें कि यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव शो किया है, लेकिन इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव जंप यहाँ पे दिखाया है। तो इस टाइम पे जब बहुत सारी कंट्री रिसेशन में है, फियर एक बना हुआ है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है इमर्ज करके आई है विद रियली रियली इंप्रेसिव गुड नंबर। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि जब इंडिया, मतलब ये दोनों कंट्रीज जो है जापान एंड यूके, ये दोनों क्या कर रही है, रिसेशन में जा रही है, तो इसका क्या असर इंडिया पे नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि देखो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है काफी बड़े नंबर में, किसको, यूके को भी और साथ ही में जापान को भी। अगर ये दोनों ही कंट्रीज जो है रिसेशन में जाएंगी, तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है बात चिंताजनक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज की अगर ग्रोथ रेट सही रहेगी तो ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन अनुमान जो है ये लगाया जा रहा है कि अब इंडिया जो है, जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ रेट शो कर रहा है, आने वाले टाइम में इंडिया इस वाले स्पॉट पे होगा, थर्ड नंबर पे। इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पे हम इंडिया का नाम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटा है, जो आप चार्ट देख रहे हो, ये पहले का है। अभी जापान की जो इकोनॉमी है वो स्लिप होके फोर्थ नंबर पे आ गई है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, और फिफ्थ नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और जल्द ही जो है इंडिया सरपास कर जाएगा जापान को और बन जाएगा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जर्मनी भी जो है इसने भी नेगेटिव ग्रोथ शो करी है। और आने वाले टाइम में जो है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो अपनी ग्रोथ रेट विद चाइना, तो चाइना की जो ग्रोथ रेट है 2023 के अंदर, ये लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक मानते हैं। ठीक है, हम जैसे क्वार्टर वाइज देखते हैं तो इन लोगों ने पूरा साल भर का देखा, तो इनकी जो जीडीपी रही पूरे 2023 के अंदर वो 5.2% पे ही सिमट के रह गई। तो अब आई गेस आपको समझ में आया होगा, चाइना जिसको बोला जाता है एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल टेक जायंट, या फिर जिस तरीके से इसको नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा जो है कम दिखा रही है अपनी ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे चाइना के अंदर एक तो पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से गिर रही है, और दूसरा रीजन ये भी है कि इंडिया के साथ जो है टर्म्स अच्छे नहीं किए हैं चाइना ने। तो इंडिया का जो मार्केट एक्सेस था, एक बहुत ह्यूज मार्केट एक्सेस, उसका जो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। तो ये भी एक रीजन है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, हमने थर्ड क्वार्टर के अंदर तो 8.4% ग्रोथ रेट अचीव कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट जनवरी से लेकर पूरा जो
आप मानते हो दिसंबर तक, या फिर आप जो मतलब अप्रैल से लेकर, जो क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर यहाँ से लेकर यहाँ पूरा एकदम मानते हैं, तो पूरा इस चीज़ का बताओ ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो इंडिया की जो है ना फर्स्ट क्वार्टर में, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था 12 महीने के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि किस-किस तरीके से अभी तक हमने ग्रोथ रेट अचीव की है। फर्स्ट क्वार्टर जो कि अप्रैल से जून तक माना जाता है 2023 के अंदर, उसमें हमने रेट अचीव करी थी 8.2%। फिर उसके बाद जुलाई से सितंबर तक जो हमने सेकंड क्वार्टर में अचीव करी ग्रोथ रेट, वो थी 8.1%। फिर जैसे ही ये हुआ ना, ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि देखो कोई बात नहीं, 2 जो हैं क्वार्टर इसलिए अच्छे गए क्योंकि किस्मत अच्छी होगी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने फिर से जंप दिखाया, व्हिच वाज़ इवन बेटर देन द प्रीवियस 2 क्वार्टर, दैट इज़ 8.4%। अभी यहाँ पे ही आ गया। अब यहाँ पे बस बारी है ये देखने की कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो जनवरी से लेकर मार्च तक, मार्च में जब एंड होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये देखना बाकी रह जाएगा कि इंडिया ने कितनी ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई। जो अनुमान है वो बताया जा रहा है कि 7.8% तो हमारी इकोनॉमी आराम से जाएगी। और इससे साथ ये देखा जा रहा है कि पूरी जनवरी से लेकर पूरे साल भर की 2023 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे 8% ग्रोथ रेट हम शो जरूर करेंगे। तो ये जो चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है, और यहाँ पे देखो जिस तरीके से इंडिया कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है हर क्वार्टर में, हर साल में, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। ठीक है, यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इंडिया की बन जाएगी इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, ये अनुमान लगाया गया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। वेल यहाँ तक ही हम वीडियो को आज रखते हैं, और आपके व्यूज और आपकी जो है यहाँ पे राय मेरे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, बिकॉज दिस एप्लीकेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड काफी सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है, करंट अफेयर देखने को मिलता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, अपनी तैयारी को बनाओ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।